नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का दूसरा दिन है। हम लोग पार्लियामेंट मतलब संसद के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। किसी विषय पर सदन राय जानने वाले मसौदे को प्रस्ताव कहा जाता है। ऐसे प्रस्ताव निम्न प्रकार के होते हैं। आप लोग को बताए थे: विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा, ये सब भी बताए थे। चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है विश्वास प्रस्ताव। इसका अर्थ होता है यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। ऐसा प्रस्ताव सत्ता पक्ष राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रस्तुत करता है। आम चुनाव के पश्चात प्रत्येक सरकार को राष्ट्रपति द्वारा दी गई अवधि के अंतर्गत लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव यह कम से कम सदन के 50 सदस्यों द्वारा उनके हस्ताक्षर से लाया जा सकता है। इसके लिए जाने के लिए कारणों का उल्लेख आवश्यक नहीं, परंतु इसके पारित होने पर सरकार या मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। निंदा प्रस्ताव सदन में विपक्ष द्वारा 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद की आलोचना के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसके पारित होने पर सरकार पर दबाव बनता है, किंतु सरकार त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यह प्रस्ताव 1954 में भारत में विकसित हुआ। इसके तहत समाचार पत्रों, टीवी पर प्रकाशित खबरों या लोक महत्व के किसी मामलों पर सदन का ध्यान खींचने के लिए लाया जाता है। इसे लेने से पूर्व 10 बजे से पहले सूचना देना अनिवार्य है। स्थगन प्रस्ताव इस प्रस्ताव को पेश करने का मूल उद्देश्य हाल के किसी लोक महत्व के किसी ऐसे मामलों की ओर है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और उचित सूचना देने में देर हो सकती है, और इस दौरान सदन का ध्यान खींचना है। ऐसे प्रस्ताव सदन की कार्य सूची से कार्य को रोककर लाया जाता है। इसे लेने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन और अध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक है। अल्पकालिक चर्चा यह गैर सरकारी सदस्य द्वारा लोक महत्व, सार्वजनिक महत्व के मामलों सदन के ध्यान में लेने का तरीका है। इसके लिए प्रत्येक सप्ताह के 3 दिन 2 घंटे की चर्चा की जाती है, क्योंकि इस प्रकार की चर्चा में 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता है। नोट में है नियम 184 के अनुसार इस पर विचार विमर्श के बाद मतदान की व्यवस्था है। अतः सरकार किसी नियम के अंतर्गत बहस करना नहीं चाहती है। नियम 193 के अनुसार है इस नियम के अंतर्गत केवल विचार विमर्श की व्यवस्था है, मतदान की नहीं। नियम 56 के अनुसार लोक महत्व के किसी विषय पर इस नियम के अंतर्गत विचार किया जा सकता है, जैसे स्थगन प्रस्ताव। नियम 41 के अनुसार सदन में पूछे गए प्रश्नों को स्वीकार करना व निम्न श्रेणियों में विभाजित करना इस नियम के अंतर्गत होता है। संसद में विधायी प्रक्रिया संसद में पेश होने वाले विधेयक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। साधारण विधेयक देखिए, अनुच्छेद 107 के अनुसार साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत वित्तीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह वित्तीय विषयों से संबंधित होते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। वित्त विधेयक यह भी वित्त से संबंधित विधेयक होते हैं, जैसे
राजस्व, आय या अव्यय से संबंधित वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117A, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117C, धन विधेयक अनुच्छेद 110। किसी विधेयक पर वह धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसे सदन में केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा व राष्ट्रपति के पास भेजने से पूर्व अध्यक्ष इसका धन विधेयक के रूप में पृष्ठकान करता है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक वापस नहीं करती है तो वह दोनों सदनों में पारित समझा जाएगा। अतः सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 367 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित संसदीय शक्ति का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन हेतु दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत 2/3 की आवश्यकता होती है। राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने पर बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। संसद में विधेयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत होने पर निम्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। पहला है प्रथम पाठन। इसके अंतर्गत किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तावित करने से पूर्व सदन को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है। प्रस्तुतकर्ता द्वारा विधेयक या शीर्षक व इसका उद्देश्य बताता है वह इसके सदन में बहुमत से पास होने के बाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। संसद में विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है। द्वितीय चरण, इसके अंतर्गत 3 चरणों उल्लेखनीय है। सामान्य बहस, समिति अवस्था, विचार विमर्श की अवस्था। सामान्य बहस क्या है? इस अवस्था के अंतर्गत विधेयक के सिद्धांत व उपबंधों पर चर्चा होती है, किंतु विधेयक पर किसी विस्तार से विचार विमर्श नहीं किया जाता है। इसके संबंध में संसद निम्न 4 से कोई एक कदम उठा सकती है। संसद विधेयक पर तुरंत चर्चा करा सकती है या कोई तिथि निर्धारित की जा सकती है। इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है। जनता के विचार जानने हेतु सार्वजनिक किया जा सकता है। समिति अवस्था, इस अवस्था में विधेयक पर विचार अथवा इसके सब उपबंधों को तैयार किया जाता है, किंतु समिति विधेयक के मूल विषय में परिवर्तन नहीं कर सकती है तथा विधेयक की समीक्षा के बाद इसे सदन को सौंप दिया जाता है। विचार विमर्श की अवस्था क्या है? प्रवर समिति द्वारा विधेयक प्राप्त होने के उपरांत सदन द्वारा इसके सभी उपबंधों पर खंडवार चर्चा व मतदान होता है। इसी अवस्था में इसे संशोधन कर विधेयक में जोड़ा जा सकता है। तृतीय चरण क्या है? इस चरण में विधेयक को केवल स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है तथा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। एक सदन से पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी प्रथम सदन की तरह इसमें भी प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण होते हैं। दूसरे सदन में भी पास होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति अनुच्छेद 111 के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। विधेयक को न देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा रोका जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन के पास वापस भेजा जा सकता है, किंतु बिना संशोधन किए विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास वापस भेजे जाने पर राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य है। नोट में है
धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे पारित करने की प्रक्रिया भी ऊपर दी गई है। प्रक्रिया के समान है, किंतु इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक रोका जा सकता है। अर्थात धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की शक्ति अधिक है। संसद का संयुक्त सत्र क्या है? संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, या विधेयक को दूसरे सदन में 6 माह से अधिक समय गया हो तो निम्न परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक के पास किए 6 माह से अधिक का समय हो। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। लोकसभा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर संयुक्त पद अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। उपसभापति के भी अनुपस्थित होने पर संयुक्त की अध्यक्षता में न उपस्थित सदस्यों के मध्य निर्णय लिया जाता है। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? 1950 से वर्तमान तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभी तक 3 बार बुलाया गया है। देश प्रतिषेध विधेयक 1960 में, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में। नोट में है, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिन तक रोका जा सकता है, नहीं तो यह दोनों सदनों से स्वयं ही पारित समझा जाएगा। आज तक इतना ही। कल के क्लास में हम लोग करेंगे संसद में बजट के बारे में, बजट इन पार्लियामेंट। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। और ITI का क्लास चल रहा है, उसके बाद फॉर्म भी भरवा रहा है। 15 तारीख से चल रहा है और 13 मई तक चलेगा। आप लोग फॉर्म भर ले। और SC ST जो हैं उनको 100 रुपया देना होगा। उसके बाद EBC ABC जनरल कैटेगरी से जो भी है उसको 750 रुपया लगेगा। और कोई भी कैफ़े में जाकर करवाइएगा तो 100 रुपया अलग से देना होगा। आप लोग जानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार पढ़ाई को जारी रखें। प्रत्येक दिन शाम 7 बजे से क्लास चलती रहती है।